बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहन भाई खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि बंद गोभी को ट्रांसप्लांट करने का तरीका, कौन सा बेहतरीन वक्त है, कब करनी चाहिए और ट्रांसप्लांट करने के बाद हमने इसकी केयर कैसे करनी है। आपको बताते हैं चलें कि जब बंद गोभी के कम अज़ कम 4 नए पत्ते आ जाएं, जिस तरह से ये हैं, जो पहले 2 न्यू पत्ते निकलते हैं, उसके बाद जब 4 नए पत्ते आ जाते हैं तो ये ट्रांसप्लांट करने के लायक हो जाती है। कम अज़ कम 2.5 से 3 इंच के दरमियान हो जाए इसका साइज़, या इनके 4 से 5 पत्ते दरमियान से निकल आएँ तो ये ट्रांसप्लांट करने के लायक हो जाती है। अगर आप बंद गोभी के बीज से ग्रो करवाने का तरीका जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन शो हो रहा होगा, आप मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो देख सकते हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं इनके 4 पत्ते बन गए हैं, तो इनको इजीली हम ट्रांसप्लांट कर लेंगे। जिस दिन आपने इन्हें ट्रांसप्लांट करना है उस दिन आपने इन्हें पानी नहीं लगाना, मिट्टी को हल्का सा खुश्क रखना है ताकि ये इजीली आसानी के साथ बाहर आ जाए। इसी तरह आपने अपने गमले को, पॉट वगैरह को इसी तरह करके किसी भी टूल के ज़रिए से, हैमर वगैरह के ज़रिए से आस्ता आस्ता सा हम इन्हें ज़रब लगाएंगे। चारों तरफ ऐसे ही हम घुमाते जाएंगे, ज़ोर से ज़रब नहीं लगाएंगे, बिल्कुल आस्ता आस्ता। इस तरह से जो मिट्टी की गाछी है वो आसानी से बाहर आ जाएगी। हम ज़्यादा ज़ोर से अगर ज़रब लगाएंगे तो क्या होगा, इससे हमारा जो ये गमला है ये टूट सकता है, तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए अगर थोड़ी देर भी लग जाए तो कोई बात नहीं। इसी तरह से आस्ता आस्ता आपने ठोकरें लगानी है, ज़रब लगाते जाना है और इसी तरह इसको उल्टा करके इसकी बैक साइड पे हल्की हल्की ज़रब लगानी है। इसी तरह से आगे पीछे आपने सेम ऐसे ही ज़रबें लगानी हैं। हमने अपने इस पॉट को भी बचाना है और बड़े एहतियात के साथ हमने पनीरी को भी बाहर निकालना है। जो ये बंद गोभी की पनीरी तैयार हो चुकी है जी, ये देख सकते हैं, ये अलग हो गई है, ये पूरी गाची बाहर आ गई इजीली, ये आप देख सकते हैं। और इस साइडों पे ये देखें इनकी ये रूट काफ़ी बढ़ती जा रही थी, तो इसलिए इन्हें ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। जब आपको लगे 4 नए पत्ते आ जाएं तो इन्हें ट्रांसप्लांट कर लें। जी हाँ, ये हमारी पनीरी बाहर आ चुकी है। अब बात कर लेते हैं ट्रांसप्लांट के लिए कम अज़ कम पॉट या ग्रो बैग का साइज़ कितना होना चाहिए। अगर आपके पास कम अज़ कम 10 इंच का ग्रो बैग या गमला है, जिस तरह ये मेरे पास है 10 इंच का, 10 से 12 इंच का गमला इसके लिए काफ़ी है। अब हम अपने जो पोट है इसका जो ड्रेनेज होल है, इसके नीचे से हम नारियल के छिलके रख देंगे या गत्ता वगैरह रख देंगे, ताकि पानी जब भी हम इन्हें लगाएं आसानी से नीचे ड्रेन हो जाए। तो इसके लिए मिट्टी का तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमने भल मिट्टी ली है, जो कि बहुत नरम और सॉफ्ट मिट्टी होती है, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं 6 मंथ पुराना गाय का गोबर, या इससे पुराना गाय का गोबर हमने ऐड करना है। इसकी रेशो मैं आपको बताता चलूँ, कम अज़ कम 3 हिस्से आपके मिट्टी के हो और 1 हिस्सा इसी तरह सूखा हुआ पुराना गाय का गोबर होना चाहिए। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम अपने पोट को गमले के अंदर भर लेंगे। ये मिट्टी तैयार करने का बेहतरीन तरीका है। आप ऐसी मिट्टी तैयार करें तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलने वाले हैं। अगर हम फ्रेश गोबर ऐड करते हैं तो इससे नुकसान हो जाता है, क्योंकि वो डिकम्पोज़ के अमल में होता है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़हरीली गैसें होती हैं। अगर ऐसे ही हम लगाएंगे तो हो सकता है कि हमारे प्लांट की जड़ें ख़राब हो जाएं, हमारी पनीरी गल सड़ जाए, इसकी ग्रोथ ना हो। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है, पुराना गोबर का होना लाजमी है। इसी तरह से हमने तमाम गमलों में मिट्टी डालकर और इसके बाद हमने पानी से इन्हें भर दिया है। जब ये इनका लेवल डाउन हो जाएगा 2-3 बार हम फिर पानी डालेंगे, ताकि मिट्टी ने जहाँ तक नीचे बैठना हो नीचे बैठ जाए, उसके बाद मज़ीद ये सेटल डाउन ना हो। तो इसके बाद हम पनीरी लेंगे। जिस तरह ये आप देख सकते हैं, आराम से अपने हाथों के ज़रिए से इस मिट्टी को गाची से अलग कर लेना है। इसी तरह जी आप देख सकते हैं, ये हमारा जो कि पौधा है अलग हो गया है। अब हम इन्हें हाथों के ज़रिए से मिट्टी को आसानी के साथ पीछे कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले अच्छी तरह से पानी लगाया है। तो ये मिट्टी अब नरम हो गई है और इसके अंदर हम उठा के इस बीच में गड्ढे में रख देंगे
और आसा आसा मिट्टी से दबा देंगे। आपने ख्याल रखना है कि जो इसकी रूट वगैरह ख़राब ना हो, उसके पत्ते वगैरह ना टूटें। बिल्कुल एहतियात के साथ आपने इन्हें दबाना है, ना आपने बिल्कुल हल्के हाथों से दबाना है और ना ही ज़्यादा आपने ज़ोर से दबाना है। बिल्कुल आसा आसा एहतियात के साथ दबाना है। इसी तरह दबा कर आपने इन्हें पानी लगा देना है। अब हम इस बार ज़्यादा पानी नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इस मिट्टी को पहले ही काफ़ी पानी दिया था। तो इसी तरह हमने ट्रांसप्लांट कर लिया है। अब इसकी केयर और एहतियात आपको बताते चलें कि इसको किस जगह पे रखना है। आपने ऐसी जगह रखना है जहाँ कम से कम 1 घंटा धूप आए, या शेडी एरिया में रख दें। जब हम इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो क्या होगा, तो ये सूख जाएगी, इनके पत्ते जल जाएंगे, तो ये हमारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। ट्रांसप्लांट करने के बाद आपने कम से कम 15 से 20 दिन या जब तक इसके नया पत्ता बीच में ना निकले तब तक आपने इन्हें प्रॉपर धूप में नहीं रखना। इस बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है। जब तक प्लांट बिल्कुल स्टेबल ना हो जाए, तंदुरुस्त ना हो जाए, इसकी रूट अच्छी तरह से जम ना जाएं और जब आपको लगे कि नया पत्ता बन गया है, तब आप इन्हें सनलाइट में रख सकते हैं। कम से कम 4 से 5 घंटे इन्हें आप धूप लगवाएं और पानी आपने तब देना है जब इसकी मिट्टी ऊपर वाली सतह से हल्की सी खुश्क होने लगे या खुश्क हो जाए, तब आपने इन्हें पानी लगा देना है। आपने ज़्यादा ओवर वाटरिंग नहीं करनी। और इसी तरह आप एक पॉट के अंदर 2 प्लांट भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास पनीरी ज़्यादा हैं तो आप 2 लगा दें। इसका क्या फ़ायदा है कि इनमें से जो कमज़ोर होगा बाद में आपने इन्हें उखाड़ के बाहर फेंक देना है। 2 प्लांट लगाने का ये भी फ़ायदा है कि अगर इनमें से आया कि अगर कोई सूख जाता है तो हमें कोई भी परेशानी नहीं होती। अगर एक सूख गया तो एक हमारा बैकअप में होता है जो ऑलरेडी ईज़िली सर्वाइव कर जाएगा। तो जब हम इन्हें ट्रांसप्लांट कर लेंगे तो आपने कोई भी किसी किस्म की फ़र्टिलाइज़र ऐड नहीं करनी। जब तक इसके 2 से 4 नए पत्ते ना आ जाएं, आपने कोई भी केमिकल या ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करना। 4 से 5 घंटे इन्हें धूप में रखें और जब मिट्टी इसकी ऊपर से खुश्क हो जाए तब आप इन्हें पानी लगाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।